पे जो लॉलीपॉप देने का कार्य किया गया सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा कि लाइन हाजिर कर दिया जाए, ऐसी किसी भी गतिविधि से हम छात्र समुदाय संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बोतल से निकला जिन वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। चौथा दिन है आज जब से लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लखनऊ में तो कभी बाराबंकी में। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। बीती रात कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो प्रबंध तंत्र है उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है। आज एबीवीपी के कार्यकर्ता कुछ ही देर में यहाँ पुतला जलाने के लिए आ रहे हैं और आप देख रहे हैं माहौल किस तरीके से टेंस है। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये सामने आप देख रहे हैं पहुंच गए हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पटेल तिराहे के ऊपर पुतला जलाने के लिए। आप देख सकते हैं वो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और बहुत नाराज़गी है। पूरे प्रदेश में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। ओपी राजभर ने जो कल बयान दिया था, विवादित बयान दिया था, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे जो छात्र संगठन के साथ जो उस दिन यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये गुंडागर्दी है। अब शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को, इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ओपी राजभर, जो उनका बयान आया था उस बयान को लेकर नाराजगी है साफ दिख रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये पुतला जला रहे हैं इस वक्त राजभर का। बहुत ज़्यादा नाराजगी इनके अंदर है कि जो बयान उन्होंने कल शाम दिया था और उसके बाद उनका लखनऊ पे घर पे घेराव हुआ था। हम आपको बता दें कि 1 सितंबर को तूल पकड़ा था जब राम स्वरूप विश्वविद्यालय में लाके छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। इस मामले में पहले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, फिर कमिश्नर अयोध्या मंडल जांच रिपोर्ट उन्होंने प्रेषित की थी, जिसके बाद शासन ने बीती रात कोतवाली नगर में आरएसएमयू के विरुद्ध बिना मान्यता ला के क्लास दर्ज कर लिया था। अब बीती रात ओपी राजभर ने भी एक विवादित बयान दे दिया। इसमें जब से ये मामला कुछ थमने का नाम लेता है तो एक नया इसके अंदर अध्याय जुड़ जाता है। ओपी राजभर का बयान, वो हमेशा विवादित बयान देने के लिए मशहूर हैं, उससे नाराजगी है एबीवीपी कार्यकर्ताओं में। अभी देखा उन्होंने पुतला फूका है यहाँ पर ओपी राजभर का और उसके बाद अब कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ चुका है ये काफिला एबीवीपी कार्यकर्ताओं का और इनके अंदर बहुत नाराजगी है। कह रहे हैं कि डीएम को हम लोग ज्ञापन देंगे। तो यहाँ साफ देख रहे हैं कि दलाल मंत्री होश में आओ, दलाल मंत्री होश में आओ, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। आरएसएमयू के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर नीरजा जिंदल, उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा नाराजगी एबीवीपी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है और ये लोग अब पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट में साफ मांग कर रहे हैं कि वो ज्ञापन सिर्फ और सिर्फ डीएम को देंगे, जिलाधिकारी को देंगे, उसके अलावा ज्ञापन नहीं देंगे। आप देख रहे हैं अरुण कुमार सिंह जो एडीएम है यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये छात्र उनको ज्ञापन देने के लिए जरा भी तैयार नहीं है।
बैठे हुए हैं, छात्रों के सम्मान में कुछ हुआ तो ऐसे जैसे आज विद्यार्थी रोड पे आए हैं वैसे ही हर भारत में हर विद्यार्थी रोड पे आएगा। अभी यही विद्यार्थी आज विद्यार्थी परिषद बाराबंकी में आए हुए हैं। देखिए कैसे मारा है विद्यार्थियों को। मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है, मैं जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद का। शुरुआत ये हुई थी कि हम लोग शांतिपूर्वक 10 बजे से भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। 4 बजे तक भारत माता की जय वंदे मातरम का लोग नारा लगाए। जैसे ही सीओ साहब आते हैं उसके 10 मिनट बाद बाहरी गुंडे आते हैं 10-5 और विद्यार्थियों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। उसमें हम लोग का ये हाल हुआ है। रामस्वरूप दलाल हैं, पूरी दलाली से जैसे राज्य मंत्री को कैसे कल विद्यार्थी परिषद गुंडागर्दी कर रहा। विद्यार्थी परिषद गुंडा होता तो आज हमारा यहाँ न टूटा होता। हम लोग ज्ञानशील एकता की बात करते हैं। राज्य मंत्री एबीवीपी को गुंडागर्दी का है, ओपी राजभर गुंडा करके हम लोग गुंडे हैं। आपको कौन गुंडा लग नजर आ रहा है? हम लोग नजर आ रहे हैं, अपने हक के लिए न लड़े हम लोग। वो क्या जाने जाति के आधार पे मंत्री बना है, वो क्या जाने एबीवीपी डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट। जब विवाद था छात्र और विश्वविद्यालय के बीच की बातचीत थी तो पुलिस प्रशासन को आगे क्यों किया जाता है? बार बार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन क्यों किया जाता है? जब बीसी करता है पुलिस को आगे करता है कि हम अपनी मुखारों की आवाज को रखें। संविधान बार बार संविधान का प्रोपेगेंडा लेके हम लोग बैठते हैं, लेकिन उसी संविधान की दम पे हमको दबा दिया जाता है। 1900 में बोला गया है अभिव्यक्ति की आजादी, कहाँ मिली हमें अभिव्यक्ति की आजादी? हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए गए थे, किसी को मारने पीटने गए थे। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भारत माता की जय को लेकर वहां पहुंचता है तब वही पुलिस वाले निरंकुश होकर उन्हीं की माँ बहन को गालियां देते। क्यों देते हैं? हम लोग भारत माता को अपनी माता मानते हैं और उनको उन्होंने गालियां दी। क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? शर्म करो भाई, शर्म करो। शिक्षा के दलालों को समस्या नहीं सुनेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रामस्वरूप विश्वविद्यालय मुर्दाबाद। तब तक हमारा प्रदर्शन नहीं रुकेगा। इतना बड़ा घटना हो गया, डीएम साहब कहाँ थे? डीएम साहब कहाँ थे जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? कहाँ पहुंचे थे? क्या प्रशासन का दबाव था कि वहां पे पुलिस ने छात्रों पे लाठी मारी है? ठीक है, क्या प्रशासन था? किसका दबाव था उस पे? हम लोग अगर रोड पे आए हैं तो आना पड़ेगा डीएम साहब को। एसी में बैठ काम नहीं चलने वाला है। बैठ के काम हम नहीं एसी में चलेगा। बैठ के बलात्कारी शहर का माई बाप, हम लोगों का माई बाप है और अपने बच्चे पर लाठी बरसा रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये देख लीजिए। अपने हक के लिए हम लोग नहीं लड़ सकते। कौन सा अधिकारी है ऊपर? और जिलाधिकारी बाराबंकी पहुंच चुके हैं और अब उनको ज्ञापन देने की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ प्रशासनिक अभिभावक के बीच की बात है, ठीक है? पुलिस प्रशासन बात नहीं करेगा, हम आपसे बात करेंगे, एकदम स्पष्ट बात करेंगे, ठीक है? मैं आप सबके सामने ये अपना ज्ञापन पढ़ना चाहता हूँ, ठीक? सब लोग शांत रहिए। पूर्व में आपको सब विदित है घटना, मुझे बताने का, लेकिन मैं बताऊंगा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जिलाधिकारी बाराबंकी, विषय रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के शांतिपूर्ण आंदोलन पर बाहरी गुंडों द्वारा हमला, पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बर लाठीचार्ज व विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन सहित अनियमितता से युक्त विश्वविद्यालय पर कार्यवाही के संबंध में महोदय, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विधि विद्यार्थियों के न्याय हेतु संघर्षरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं व विद्यार्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज अत्यंत निंदनीय व अमानवीय है। मानक विहीन नवीनीकरण के बगैर चल रहे विधि कार्यक्रम के कारण विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा था। बुधवार को ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की सशर्त अनुमति विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण है कि यह पाठ्यक्रम अवैध रूप से संचालित था। इस घटनाक्रम पर आज पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन तय हुआ था। मुख्यमंत्री जी, आपसे विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें हैं, अतः निम्न बिंदुओं पर अभावित्या का यह स्पष्ट मत है कि लाठी चंबर 1
लाठीचार्ज घटना में पुलिस कर्मियों व बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। जिसके आदेश पर, किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था या किसी, सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर अतिशीघ्र सार्वजनिक किया जाए। विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए व पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। विलंब शुल्क के नाम पर अर्थदंड के रूप में बड़ी धनराशि की उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर किए जाने वाले शुल्क, निर्धारित मानक आदि की भी संघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छात्र आंदोलन के लिए संघर्षरत 2 छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्कासित कर देने की प्रक्रिया भी अवैधानिक है। अतएव इस संबंध में दोषियों को दंडित कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए। नंबर 3, उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई आरंभ की जाए। नंबर 4, श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि, नाली, तालाब, बंजर व चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुंचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27,96,000 जुर्माना लगाते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। उक्त विषयों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर 48 घंटे के अंदर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन हेतु बात होगा। आपकी बात को बताना चाहूंगा, पूर्व में आपने पूछा था कि अंकित जी ने बोला है, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी ने बोला है, वो सत्य घटना बोली है, उस पर हम लोग बराबर निरंतर कार्य करेंगे। भारत माता की जय। ऐसे भैया इधर पूरा शिक्षा के सम्मान में जैसे भी जांच आएगी पूरी आप अगर करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। नहीं, मैं किसी दिन परिक्रमा लगाते आऊंगा। आपका स्वागत है। महादेव की परिक्रमा लगाते हैं, विद्यार्थी हैं जो है, हम लोग गुंडे नहीं हैं, जो गुंडे कार्रवाई कराएंगे। मुझे बहुत विश्वास था कि पता चला आप IIT से पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो बड़ा एक मन में ये था कि अब जब आएंगे तो प्रशासन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप वही प्रशासन लाठी बरसा रहा है, वही प्रशासन। हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी। पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके इसमें कार्रवाई। ठीक सर, एक बात और है कि FIR हुई, आप लोगों को जानकारी में है जी, और भी जो त्वरित कार्रवाई करिए। और अभी जो लॉलीपॉप देने का कार्य किया गया सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा, कि लाइन हाजिर कर दिया जाए, ऐसी किसी भी गतिविधि से हम छात्र समुदाय संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी लोग इसमें संलग्न रहे हैं सब पर FIR की जाए, सब पर शीघ्र उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तब हम छात्र समुदाय कहीं ना कहीं भयमुक्त हो पाएंगे और हम मानेंगे कि हमारी छात्र की जो आवाज है उसे सरकार ने सुना है। जो छात्रों के ऊपर अभी बार काउंसिल का एक रूल है कि अगर छात्रों के ऊपर मुकदमा हो गया तो उनका बार काउंसिल खुद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी। आप बताइए, पहले ऐसा षड्यंत्र रच के उनके ऊपर मुकदमा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, निकाल दिया उनको इनरोलमेंट में। आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं, दोबारा कार्रवाई हुई वो वाला बात कर रहे हैं उस पर भी, और दोबारा अगर कुछ ऐसी घटना घटित होती है उसमें भी दिक्कत आती है। कौन जवाब देगा? बस आप ही पे भरोसा है? नहीं कराएंगे। आप भी कभी छात्र रहे होंगे सर? मैं बिल्कुल छात्र हैं और मैं पूरी संवेदना रखता हूँ आपके साथ, है ना, और जो भी इसमें जिम्मेदार सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप भाइयों को मारा है, बताओ क्या भविष्य रह गया, आप बताइए। क्या गलती थी वहाँ पे? गलती क्या थी? बस ये सर, ये आर्मी में जाते, अभी आर्मी में जाएंगे तो मेडिकल में फेल कर दिए जाएंगे, देश का भविष्य बनते। बहुत सा इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, पर ये बहुत कुछ करने से चूक गए। जिम्मेदारी फिक्स कराते हैं। सबसे बड़ा विषय था कि हम लोग आपके साथ हाथ से लाठी छीन के मारी गई थी। हम लोग आपके साथ। लाठी कहाँ से आई? लाठी कहाँ से आएगी? लाठी पुलिस से छीन के ली, पुलिस ने दिया था लाठी। पूरे दिखे गए हैं जिसकी और जो अन्य पर्सन आए थे उनको, उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, उनके चिन्हित किया जाए। हम सब लोग उपस्थित थे ज्ञापन में, छात्रों द्वारा, ABVP के छात्रों द्वारा वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। उन्होंने सारे पहलुओं पे जांच भी करी है, विद्यार्थियों से बात भी करी, तो उस पर जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या तहसीलदार ने भी इनके खिलाफ कुछ किया है, चकमार या उसके लिए कुछ फैसला? ये बच्चों के द्वारा एक इसमें ज्ञापन में एक पॉइंट दिया गया, जिसको भी हम जांच करा लेते हैं। यदि कुछ पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई। सर, तहसीलदार ने देखा भी है जो गाटा संख्या है, उन गाटा संख्या पर
सर कैसे उसको खाली कराएंगे? इलीगल इंक्रोचमेंट है क्या कुछ ऐसा? इलीगल इंक्रोचमेंट यदि पाया जाएगा तो उसमें विधि के अनुसार कार्रवाई होगी। सर छात्रों की और क्या कुछ मांग है? FIR तो दर्ज हो गई है। छात्रों की मांग है कि जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन लोगों की तरफ से गड़बड़ी की गई, शरारत की गई है, उन पर कार्रवाई की जाए, पूरी कार्रवाई करें। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज का ये जो पूरा एपिसोड था, ABVP के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ज्ञापन दिया और जो सारी उनकी मांगे थी वो सब एक तरफ। इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि वो जो श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो LLB के छात्र हैं जिनका भविष्य अंधकार में अटका हुआ था, इस तरीके के बयान जो है मंत्री तक ने दिए थे कि उनको कहीं और से संबद्ध किया जाएगा, उस रहस्य का जो था उससे पर्दा उठ चुका है। और एक बहुत अच्छी खबर ये है, बाराबंकी के जो जिलाधिकारी हैं शशांक त्रिपाठी जी, अभी हमारी उनसे वार्ता हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जो प्रशासन है विश्वविद्यालय का, उसने सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर दाखिल किए थे वो DCI से अप्रूव्ड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी छात्र का, जो LLB के छात्र जो वहाँ परीक्षा दे चुके हैं, आगे उनका नया एडमिशन हुआ है, किसी का भविष्य अब खतरे में नहीं है। लोग सारे छात्र अब मान्य हैं वहाँ पर और उनकी आगे पढ़ाई जारी रहेगी। ये अप्रूवल उनको मिल गया है, मान्यता उनको मिल गई है। जो 3 साल में वो मान्यता नहीं ला पाए थे वो एक दिन में ले आए हैं। जिलाधिकारी बाराबंकी का कहना है कि वो डॉक्यूमेंट सही हैं, इसलिए वहाँ के जो LLB के छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही 2 छात्र थे वहाँ के, प्रशासन ने जिनको सस्पेंड किया था उनका सस्पेंशन भी ख़त्म किया जाएगा। बाकी और मामलों पे भी जिलाधिकारी की जो जांच है, जो जांच चल रही है, वो जांच होगी, वो कार्रवाई होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन छात्रों का भविष्य अब संकट में नहीं है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।